हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पढ़ते ही साथ ही हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने का प्रबंधन के बारे में, प्रबंध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्स में किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग मतलब दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है क्लोज्ड कर्व। स्ट्रेट लाइन को हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, मतलब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और क्लोज कर्व में देखो दो तरीके के आते हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट आता है और एक पॉलीगॉन अरेंजमेंट आता है। अब देखो, सर्कुलर और पॉलीगॉन से ही पता चल रहा है कि अरेंजमेंट से ही पता चले, यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से डायग्राम होंगे। जैसे सर्कुलर में क्या मतलब किस तरीके से बैठाया जाएगा। ठीक है, सर्कुलर से पता चल रहा है कि सर्कल में अरेंजमेंट किया जा रहा है। पॉलीगॉन से पता चल रहा है कि ट्रायंगल्स, पेंटागोनल्स, ठीक है, पेंटागोनल्स एंड और भी जैसे हेक्टागोनल्स, ऑक्टागोनल, ये सब। ठीक है, तो पॉलीगॉन अरेंजमेंट से ये पता चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन से टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब और टाइप 2 के क्वेश्चंस हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम लोग सर्कुलर और पॉलीगॉन अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। देखो, अब स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग दो तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, वन रो सीक्वेंस, और दूसरा क्या है, टू रो सीक्वेंस। वन रो सीक्वेंस में मतलब क्या होगा कि एक ही लाइन में सब लोग बैठे हुए हैं, और टू रो सीक्वेंस में क्या होगा, टू रो सीक्वेंस में क्या होगा कि इसमें आमने सामने मतलब कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे जैसे दो लोग बैठ गए हैं, यहाँ पे दो लोग बैठ गए आमने सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर्स। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग कुछ कीवर्ड सीखते हैं। जैसे हम लोग कीवर्ड सीखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 5 पीपल्स ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये 5 पीपल्स हो गए। ठीक है, इनको क्या कर देते, रो वाइज बैठा देते, एक स्ट्रेट लाइन में बैठा देते। जैसे हम लोग ए को बीच में बैठा दिया, बी और सी इस तरीके से, डी। ठीक है, अब यहाँ पे ई और डी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर में, एंड पॉइंट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में, एंड जब भी इस तरीके देखो एंड्स बोलेंगे, इन पॉइंट्स को एंड्स बोलेंगे। ठीक है, या तो फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये तो एक्सट्रीम, ये देखो इन दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे पूछ लिया जाए कि एंड एक्सट्रीम ई कहाँ बैठा है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में ई और डी कहाँ बैठे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स में बैठे हैं। ठीक है, और अब बात होती है, अब जैसे ए की बात हो गई, तो ए के राइट में कौन बैठा है और लेफ्ट में कौन बैठा है, ये कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले राइट और लेफ्ट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं कि कौन किस डायरेक्शन, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ में देख रहे होंगे तो नॉर्थ में राइट और लेफ्ट अलग होगा, साउथ में अलग होगा अगर साउथ की तरफ देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट की तरफ देखेंगे तो राइट और लेफ्ट अलग हो जाएगा ईस्ट की। ठीक है, और वेस्ट में देखेंगे तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। तो मतलब डायरेक्शन चेंज होती है तो राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें तो हम लोग कॉपी और पेन में कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं, इसी तरीके से दिखाते हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये ईस्ट हो जाता है, और ये साउथ हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दिखाते हैं। तो जब देखो, अब जब इसमें दिखाना हो कि राइट और लेफ्ट, जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको दिखाना हो कि वो उसका राइट कहाँ और लेफ्ट कहाँ है, तो क्या करना, अपने आप को एज्यूम करना कि राइट और लेफ्ट किधर साइड है, तो अपने आप को यहाँ पे कंसीडर कर लेना। तो तुम जब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी हो जाना। ठीक है, जैसे नॉर्थ की तरफ मैं इस तरीके से फेस करके खड़ी हो जाऊंगी, तो मेरा राइट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, और लेफ्ट इधर साइड होगा। ठीक है, क्योंकि सीधा हाथ हम लोगों का राइट है होता है, और उल्टा हाथ जो होता है उन लोगों का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट किधर होगा, ये हो जाएगा, और लेफ्ट इधर इधर साइड हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही साउथ की तरफ दिखाना होगा तो क्या करेंगे, साउथ की तरफ हम लोग मुंह करके खड़े हो जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे साउथ क्या है, इसकी तरफ है, तो अपने आप कंसीडर करना, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, और लेफ्ट इधर साइड होगा, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों से पूछ लिया जाए ईस्ट, ईस्ट के लिए, तो अपने आप को इधर साइड कंसीडर, मतलब ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। तो राइट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है, और लेफ्ट किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वेस्ट पे, अब वेस्ट पे अब हम लोगों को देखना हो कि राइट और लेफ्ट किधर साइड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट कहाँ से इधर साइड होगा, इस तरीके से, और लेफ्ट किधर साइड होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब जब भी इस तरीके से हम लोगों को दिखाना हो, मतलब जो भी डायरेक्शन में हम लोग खड़े हो और दिखाना हो कि हम राइट और लेफ्ट किधर है, तो अपने आप को एज्यूम करना, उस तरफ मुंह करके मतलब खड़े हो जाए, एज्यूम करना कि हम लोग उस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, और राइट और लेफ्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ, मतलब साउथ डायरेक्शन की ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, तो हमेशा एज्यूम करना कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, खड़े होके देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसमें तो कुछ नहीं मेंशन किया कि नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो अब नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है, तो नॉर्थ इधर साइड होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बी है, ठीक है, बी, तो इसका राइट कहाँ है भाई, ये होगा, और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो बी, ए के राइट में कौन है, बी है, और सी के ए के लेफ्ट में कौन है, सी है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, जो राइट में ए के राइट में कौन है, बी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट, इमीडिएट राइट, ठीक है। मतलब जो ए के तुरंत बगल में है, बगल में कौन सा है, ठीक है, इमीडिएट राइट, ठीक है, इमीडिएट, इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो बी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए, ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने डायरेक्शंस राइट और लेफ्ट के बारे में सीख लिया। अब हम लोग कुछ चीजें टू रो सीक्वेंस में आते हैं, ये तो वन रो सीक्वेंस की बात थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 6 पीपल्स ले लिए गए, ठीक है, और बोल दिया गया है हर रो में 3-3 बैठे, दोनों रो में 3-3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई एफ ले लिया, ये 6 पर्सन ले लिए, ठीक है। अब इसमें बोल दिया गया कि हर रो में 3-3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 3-3 लोग बैठे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी ले लिया, फिर यहाँ डी ई एफ ले लिया, ठीक है। मतलब और क्या कह रहा है कि एक दूसरे के फेस, मतलब आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। मतलब अगर ये इसके सामने बैठे हुए तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, अभी मैंने बताया था ये नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। तो ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इधर साइड अगर इसके मुंह करके बैठे होंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब ए के जो सामने वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसके ए के जो सामने वाला जो होगा उसको अपोजिट ऑफ ए बोल देंगे, क्या है वो, क्योंकि सामने है, अब ए के सामने ही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें डी इज अपोजिट ऑफ ए, अपोजिट ऑफ ए, और ए के जो तिरछे, मतलब ए के तिरछे साइड, इस साइड बैठा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनली अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज डायगोनली, डायगोनली अपोजिट ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग ने ये सारी चीजें कीवर्ड्स हम लोग ने सीखे, इमीडिएट राइट, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, मतलब 5 बॉयज हैं वो रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, डी जो है वो ई के राइट में है, और बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, जो बी है वो ई के लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स को याद रखना, ठीक है। जैसे कि बट, जब भी बट यूज हो, बट क्या है, एक कंजक्शन है,
ठीक है। कंजक्शंस जब भी यूज हो, जैसे बट हो गया, ठीक है, बट हो गया, एंड हो गया, ठीक है, और वाइल हो गया, इस तरीके के और भी कंजक्शंस जो भी हैं, ठीक है। तो जो कंजक्शंस वर्ड्स क्या होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट होगा बट के बाद वाला सेंटेंस, जो कंजक्शंस के बाद वाला सेंटेंस है, वो किसके लिए होगा, वो होगा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, जैसे बट के लिए यहाँ बट लगा है, तो अगर एंड लगा होता तो किसके लिए होता, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, जो भी स्टेटमेंट की पहला जो पर्सन होता, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा पढ़ते हैं, डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज स्टैंडिंग ऑन एक्सट्रीम राइट, ठीक है। डी इज जो डी है वो सी के लेफ्ट में है, और हु इज स्टैंडिंग ऑन, और जो एक्सट्रीम राइट में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो हु का वर्ड यहाँ पे जैसे हु जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, जैसे हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, whom हो गया, ये सब जो वर्ड्स आते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए किसको कंसीडर करेंगे, इसमें फर्स्ट पर्सन को कंसीडर करेंगे कि सेकंड पर्सन को, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमेशा सेकंड पर्सन को कंसीडर करेंगे। तो हु का यूज हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी हु की बात हो, हु क्या है, दो सेंटेंसों को इसमें भी जोड़ रहा है, तो इसमें क्या है, जो भी बात हो रही है उसमें सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। जब हु आ जाए, विच आ जाए, हुम आ जाए, ठीक है, तो सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो हु इज एक्सट्रीमली राइट, तो कौन है, सी है, सी इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट है। अब हमको क्या होता है ना, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल्स, ठीक है, कौन मिडल में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 बॉयज रो, पहले हम लोग रो बना लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, 5 बॉयज, तो हम लोग 5 लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रफ वर्क कर लेंगे, क्योंकि उससे क्या है कि अगर हम लोग सीधे यहाँ पे रो में बैठाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब हम लोग कभी कुछ उल्टा मतलब लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रफ वर्क कैसे करेंगे, अब ये करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं, डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, ठीक। अब हाँ, सबसे पहले हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, जब भी किसी भी क्वेश्चंस में डायरेक्शंस की बात ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट डायरेक्शंस ले लेंगे। तो मतलब क्या है, सब लोग नॉट डायरेक्शंस में खड़े हुए हैं, तो नॉट डायरेक्शंस में राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा, राइट इधर साइड होगा, ठीक है, नॉट डायरेक्शंस में, ठीक है, राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट किधर होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। इस तरीके को अपने को एज्यूम करना है यहाँ पे, ठीक है, फेस करके नॉट की तरफ खड़े हो जाना, ठीक है, खड़े ना हो जाना, मतलब एज्यूम करना, ठीक है, कि हम लोग खड़े हैं, ठीक है। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, तो डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट में खड़ा है, ठीक है। तो रफ वर्क कर लेते हैं, ई जो है वो यहाँ पे डी के बगल, मतलब राइट में है ना, तो ई जो ई के राइट में, तो ऐसे कर लिया, ठीक है, ठीक। अब क्या है, B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, B जो है वो E के लेफ्ट में है, ठीक, सेकंड में, ये फर्स्ट हो गया हम लोगों का। सेकंड क्या है, रफ, जो E जो है वो B के मतलब B जो है वो E के लेफ्ट में है, ठीक है। तो E पहले लिखा, फिर उन्होंने B को लेफ्ट में बना दिया, ठीक है। अब बट ऑन राइट ऑफ A, पर क्या है, A के राइट में है, ठीक है, ए के राइट में, थर्ड क्या बन गया, ए के राइट में हो गया बी, ठीक है। और डी इज ऑन द, या तो ऐसे बना लो या तो ऐसे कर दो कॉमा, एक लाइन के लिए, ठीक है, इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब क्या है, डी इज ऑन द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, जो डी जो है वो सी के लेफ्ट में है, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो सी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट इधर ही साइड होगा ना, हम लोग नॉट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा लेफ्ट में। अब हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो सी में क्या था, हु किसके लिए था, सी के लिए था, तो सी जो है वो एक्सट्रीम राइट है, तो राइट कौन सा है, राइट इधर साइड है, और एक्सट्रीम का पॉइंट हमने कहाँ बताया था, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो मतलब सी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, सी को यहाँ पे रख देंगे। तो अब
अब हम लोग देखो यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। सी के बगल में कौन है, सी के लेफ्ट में कौन है, सी के, अब राइट में तो कोई पर्सन आएगा नहीं, लेफ्ट ही में आएंगे, तो डी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहे हैं, डी यहाँ पे हो गया, तो बगल में क्या आएगा, ई आएगा, और तो कोई आ नहीं सकता है क्योंकि डी के बगल में कौन है, ई है, तो ई को मेंशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, डी के राइट मतलब कौन है, ठीक है, डी के राइट में कौन है, ई है। ठीक है, सॉरी डी के राइट में नहीं, ई के राइट में डी है। ठीक है, तो राइट में डी जब होगा तब क्या है, तो ई इधर ही लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब इससे निकल ले कि डी के लेफ्ट में ई आएगा। ठीक है, तो ई रख दिया। अब यहाँ क्या है, ई जो बी है वो कहाँ पे है, लेफ्ट में है ई के, तो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पर ए के राइट में है तो यहाँ पे ए आ गया। देखो यहाँ पे आराम से, यहाँ पे हम लोगों को कट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो क्या बात क्वेश्चन में पूछा है, हु इज स्टैंडिंग ऑन इन द मिडल में कौन है, ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, मतलब 5 गर्ल हैं जो रो में बैठी हुई हैं। ठीक है, कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में फेस करके, ईस्ट। यहाँ पे देखो हम लोगों को डायरेक्शन में मेंशन कर दी गई है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे लाइन किस तरीके, अब यहाँ पे ऐसे हम लोग, वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से ना, तो फिर हम लोग ईस्ट इस तरीके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन चेंज, जैसे हम लोग नॉर्थ की बात जब करते हैं तो लाइन हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, पर अब यहाँ पे जब भी ईस्ट और वेस्ट की बात होगी तो हम लोग क्या कर देंगे, लाइन को इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और उस तरीके से फिर बैठा देंगे, मतलब इधर से, अब जब ईस्ट की बात होगी तो इंसान इधर साइड को अपने आप को एज्यूम करना है, वहां यहाँ खड़े करके। ठीक है, और फिर देखना कि कहाँ पे किधर साइड राइट और लेफ्ट है। जब ईस्ट की साइड मूव करके खड़े रहेंगे इधर साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट का राइट कौन सा होगा, ये साइड होगा। ठीक है, और लेफ्ट कौन सा साइड होगा, ये साइड होगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वेस्ट की यहाँ पे लिखा होता तो वेस्ट में यहाँ पे लेफ्ट इधर हो जाता, राइट इधर हो जाता, अपने आप को इधर एज्यूम कर लेती। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी सी डी, तो हम लोग रफ वर्क करते हैं, तो ए जो है वो लेफ्ट बी सी डी के लेफ्ट में है, लेफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी सी डी के लेफ्ट में है, कौन है, ए है। ठीक है, हमने डैश से बना दिया, कौन है, ए है, तो इसलिए हम लोगों ने डैश बना के कर दिया। ठीक है, अब बी डी सी आर द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, बी डी सी जो है वो ई के लेफ्ट में है। ठीक है, ई के लेफ्ट में है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे ये जो उन्होंने कंसीडर किया, इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ के ई के लेफ्ट में है, तो ई के लेफ्ट में कौन कौन है, बी डी सी, तो बी डी सी ई के लेफ्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर बोले सी जो है वो बी और डी के बिटवीन है। ठीक है, सी इज बिटवीन बी एंड डी, बी एंड सी जो है वो डी के बिटवीन में। अब इसमें देखो दो कंडीशन चलेंगी, या तो बी सी के राइट में लेफ्ट में हो जाएगा, या तो राइट में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो डी लेफ्ट में हो जाएगा, और सी मतलब सी के लेफ्ट में डी हो जाएगा और राइट में बी हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो सकती है, तुमने दोनों कंडीशन लिख ली, इसमें मेंशन नहीं किया है। अब क्या, इफ डी इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से चौथे में है डी, ये खड़ा हुआ है। ठीक, बैक खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 5 लोग बना लेते, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लेफ्ट से, लेफ्ट कहाँ पे है, ये है ना, तो लेफ्ट से चौथे में कौन सा होगा, ये होगा, 1 2 3 4 ये होगा, तो डी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, हाउ फार इज बी फ्रॉम राइट, तो हम लोगों को बी ने बताना है राइट से कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखो, डी यहाँ खड़ा हो गया, तो अब डी यहाँ खड़ा हो गया है, तो यहाँ क्या बताना है, बी और डी के बिटवीन में कौन है, सी है। ठीक है, तो उनको पहले तो ये रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ए और ई को मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो लेफ्ट में है बी सी डी के, तो बी सी डी का लेफ्ट कौन सा है, ये साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए हो जाएगा, और बी डी सी का राइट, और बी सी डी कौन है, राइट में
तभी हमने यहाँ पे बी सी रख दिया, इधर साइड रख नहीं सकते थे, ठीक है। तो मतलब ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो नहीं सकती थी। अगर हम लोग यहाँ पे रखते तो कैसे रखते, यहाँ पे सी रखते, फिर बी कहाँ आता, बी आता नहीं, और ये भी कंडीशन थी, और यहाँ पे ई रखना था, ठीक है। तो ई रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ई जो है वो बी बी सी जो है वो ई के लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया, तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई। अब यहाँ क्या बताना है, हाउ फार बी इज फ्रॉम राइट, मतलब बी जो है वो राइट से कौन सी कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से खड़ा हुआ है, फोर्थ में खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 फोर्थ में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 पर्सन MNOPQR, ये 6 पर्सन आर सिटिंग इन 2 रोज, मतलब अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन जो पढ़े थे वो 1 रो वाले पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2 रो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, विद 3 पर्सन इन ईच रो, मतलब 2 रो है, ठीक है, 2 रो बना लेते हैं, ठीक है। और जिसमें है 3 पर्सन इन ईच रो, मतलब हर रो में 3 लोग हैं, ठीक है। बोथ रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर्स, मतलब जो है यहाँ पे जब 2 3 लोग बैठेंगे वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठ रहे हैं। तो इसके लिए साउथ की तरफ नीचे इधर साइड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन जो मेजर करेंगे, ठीक है। तो साउथ की तरफ डायरेक्शंस मेजर करेंगे, और इसके लिए कहां से साउथ डायरेक्शंस मेजर करेंगे, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग साउथ की तरफ जब हम लोग डायरेक्शंस मेजर करते हैं तो राइट और लेफ्ट किधर होता है, ठीक है। देखो राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट इधर साइड होगा, अपने आप को अगर यहाँ पे साउथ की तरफ मुंह करके खड़े करेंगे, ठीक है, तो राइट किधर साइड, इधर साइड होगा, ठीक। तो राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट इधर साइड होगा, और नॉर्थ में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट इधर साइड हो जाएगा और लेफ्ट इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसको हटा देते हैं, ठीक। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, Q इज नॉट एट एंड ऑफ एनी रो, मतलब जो Q है वो कोई भी रो में के एंड पॉइंट्स में नहीं है। एंड पॉइंट्स मैंने क्या कहा था, एंड पॉइंट्स ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है Q, ठीक है, तो Q को हम लोग ने साइड कर दिया, ठीक। अब P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, P जो है वो R के लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, ठीक है, मतलब फर्स्ट छोड़ सेकेंड में है, ठीक है। तो P जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, या तो इस तरीके से होगा या तो फिर इस तरीके से होगा, ठीक, क्योंकि जब साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 सिचुएशंस लेंगे, ठीक है, 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक। यहाँ मैं ढंग से लिख दे रही हूँ, यहाँ देखो 2 सिचुएशन चलेंगी, क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस होंगी, ठीक, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, ये देखो यहाँ पे ये हम लोगों का राइट है, ठीक, ये लेफ्ट किसके लिए, नॉर्थ के लिए होगा, ये साउथ के लिए होगा, ठीक। तो अब ये क्या है, यहाँ पे हम लोग P और यहाँ पे देखो P यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ के लिए ये देखो, तो P और R, ठीक। अब यहाँ पे साउथ के लिए है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक, साउथ किधर साइड है, ये वाला है, ठीक, नॉर्थ इधर है, ठीक। तो यहाँ पे R के लिए क्या है, R यहाँ रख देंगे और P इधर रख देंगे, ठीक। अब क्या नेक्स्ट बोल रहे हैं, O इज द नेबर ऑफ Q, O जो है वो Q का नेबर है। अब Q तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं कि कहाँ रखेंगे, तो अभी O को भी नहीं रखते हैं, ठीक है, नेबर है, या तो O इधर साइड होगा, ठीक है, रफली हम लोग देख लेते हैं, O या तो इधर साइड होगा या तो फिर इधर साइड होगा, राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, ठीक, अभी नहीं बताया कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, O इज नेबर ऑफ Q, ये हो गया था, एंड डायगोनली अपोजिट टू द P। अब देखो यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, तो क्या किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा ना, जो भी ये इस लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, O जो है वो डायगोनली अपोजिट टू P है। अब P के डायगोनली अपोजिट कौन है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो O कहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो O यहाँ पे है तो Q कहाँ पे होगा, ठीक है, Q कहाँ पे होगा, उसी के बगल में ही है, नेबर है, ठीक है। तो Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक।
अब क्या बोल रहे हैं, एन इज नेबर ऑफ आर, एन जो है वो आर का नेबर है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एन इज द नेबर ऑफ आर हो गया, हु इज द, अब बचता कौन, एक, अब एक पर्सन बचा है एम, तो एम को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नेबर इज ये हो गया, हु इज द फ्रंट ऑफ एन, ठीक है, एन के फ्रंट में कौन है, एन के फ्रंट में कौन है, क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी हमने इसलिए ले लिए, कभी कभार यहाँ पे डायग्राम में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने दोनं कंडीशन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो दोनों कंडीशन बना के कर लेना, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के फ्रंट में कौन सा है, क्यू है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इसके फ्रंट में भी क्यू है और इसके फ्रंट में भी क्यू है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम लोग अपकमिंग वीडियोस में सर्कुलर अरेंजमेंट और पॉलीगॉन अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।